हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के। ठीक है, हमने मैट्रिक्स के बहुत सारे सवाल कर लिए हैं 15 के समथिंग, और डिटर्मिनेंट के भी हमने 3-4 सवाल कर लिए हैं और बाकी आज देखते हैं। ठीक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, 4 क्वेश्चन से करा दूंगा तो ठीक है। हम तो ये देखो बहुत ही ईजी सवाल है। आपको 10th क्लास का थोड़ा सा 9th क्लास का बेसिक आना चाहिए था, और ये +3 मार्क्स +4 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। देखो, चाहे तो इसका डिटर्मिनेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप क्लास 10th का भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं। देखो, लेट ए लैम्बडा म्यू जो है वो रियल नंबर है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दो दे रखी हैं, 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ी होती है हमने, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये जो है वो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से एक की भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं और चारों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं वो छांटने हैं। तो देखो ये क्या पूछ रहा है, पहले में इफ लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 है तो देन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर ए इज इक्वल टू -3। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है, A1x B1y इज इक्वल टू C1 है। देखो, अगर देखो इफ A अपॉन A1 की वैल्यू जो है वो B अपॉन B1 की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये तो होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन जो है वो एक जगह जरूर कट करेंगी अगर दोनों का कोफिशिएंट का रेशो बराबर नहीं है, मतलब ऐसे लाइन होंगी एक जगह तो वो कट करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो फिर दूसरा जो केस आता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। तो देखो, ए अपॉन A1 की वैल्यू बी अपॉन B1 और सी अपॉन C1 के अगर बराबर आ गई या बराबर नहीं आई, यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी ए की वैल्यू -3। ठीक है, 4 बी अपॉन B1 ए अपॉन A1। देखो, अगर ये तो हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। ये देखो, अगर ये बराबर हैं तो ये हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है। कैसे, ये देखो, अगर दो लाइन अगर बराबर हैं तो वो कोइंसाइड करती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, ऐसे देखो, अगर उनके कोफिशिएंट बराबर है, देखो ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है, तो ये दोनों ना 2 कॉमन ले लेंगे, कट जाएंगे तो कोइंसाइड करेंगे, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं, जो एक दूसरे को कभी कट करती नहीं है और कट नहीं करती हैं, तो फिर नो सॉल्यूशन वाला केस होता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। चाहे तो इसमें ऐसे लाइन है, ऐसे ये प्लेन है आपका, ये वाई और ये एक्स, चाहे ऐसे कोई सी भी लाइन ले लीजिए, अगर लाइन ऐसे पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होता है। ये वाली लाइन जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी और इस वाले में एक लाइन दूसरी लाइन को कट करेगी तो सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस वही लगाना है। देखो, पहले ये देखो, इसका रेशो निकाल लेते हैं। ए अपॉन में 3, 2 अपॉन में -2, लैम्बडा अपॉन में म्यू, बस इससे ही काम हो रहा है। ठीक है, देखो लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब देखो लैम्बडा और म्यू अगर 0 हैं एडिशन करने पर, इसका मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो चाहे कोई सा भी ले सकते हैं। चलो हम लैम्बडा इज इक्वल टू -म्यू ले लें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पर भी -1। और ए की वैल्यू क्या है, 4, ए की वैल्यू -3 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ए की वैल्यू यहाँ पे -3 रखेंगे। इफ ये अगर 0 है, ये वाला केस है, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ पे भी -1, यहाँ पर भी -1, तो ये वाला केस बन जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, ये वाला देखो, अगर ए की वैल्यू -3 नहीं है तो ये जो है दोनों कोफिशिएंट बराबर तो नहीं हो सकते। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर यूनिक वाला सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। तो ए इज इक्वल टू अगर -3 अगर नहीं लेंगे आप यहाँ पे तो ये बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर अगर नहीं होंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है फॉर लैम्बडा और म्यू की वैल्यू तो फिर आप कुछ भी ले लीजिए, तो ये
यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी वाला देखिए, इफ ए की वैल्यू अगर -3 है, देन द इनफाइनाइट सॉल्यूशन लैम्डा फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का चिन्ह होता है, ठीक है, ऑल एलिमेंट लैम्डा एंड म्यू। ये बोल रहा है ए की वैल्यू अगर -3 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लैम्डा और म्यू की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, तो ये तो गलत बोल रहा है। देखो अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपने कुछ भी ले ली, ए की वैल्यू -3 है तो ये हो जाएगा -1, ये भी -1 हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं तो 0.5 आ जाए, जो कि बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम कुछ भी ले लेंगे तो ये गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। डी वाला देखिए, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू अगर 0 नहीं है, इसका मतलब लैम्डा जो है वो माइनस म्यू के बराबर नहीं है, तो ये जो है वो रेशो इसके बराबर तो आएगा नहीं। अगर ये इसके बराबर नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। ए की वैल्यू अगर -3 ले लेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा और म्यू जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब जो है इनका रेशो जो है वो बराबर नहीं आएगा, लैम्डा जो है माइनस म्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी ले रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं और ईजी आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो बहुत अच्छा लेने वाला, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं, आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा होगा, डेल्टा पॉजिटिव वो डिटर्मिनेंट का भी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे ही सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखो चाहे वो 2 वेरिएबल की हो या 3 वेरिएबल की हो, डेल्टा जो होता है वो होता है आपका कोफिशिएंट। ऐसे देखो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, a2x, यहाँ पे a1 b1 ले लीजिए, b1 b2y इज इक्वल टू c2। देखो अगर डेल्टा जो होता है वो होता है इनका कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट, ठीक है। और डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है एक्स के कोफिशिएंट हट जाते हैं जो राइट हैंड साइड में वो वाले आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके अगर ये डेल्टा नॉन जीरो है तो वो होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। अगर ये वाला केस अगर डेल्टा जीरो आ गया तो इसमें 2 केसेस बन जाते हैं, एक होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस और एक होता है आपका नो सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है। नो सॉल्यूशन वाला कब होगा, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू या डेल्टा वाई की वैल्यू या डेल्टा जेड की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, और तीनों ही 0 नहीं होंगे। और इस वाले में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड जो होंगे वो तीनों 0 होंगे, ठीक है। तो ये वाला नोट करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो डेल्टा एक्स, डेल्टा तो निकाल लेंगे इनका कोफिशिएंट। अगर डेल्टा एक्स निकालना है तो इनके कोफिशिएंट को हटा देते हैं, राइट हैंड साइड वाले आ जाते हैं बस, v1 v2 सेम तरीके से, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन लेने वाला हूँ और सिर्फ यही यूज करने वाला हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, 2017 का क्वेश्चन है जेई एडवांस का, ठीक है, जेई एडवांस का। ये क्या बोल रहा है, फॉर ए अल्फा जो है वो एक रियल नंबर है, वो क्या है, इफ द सिस्टम दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो क्या है आपकी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, ये दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है एक्स बाई जेड इज इक्वल टू दे रखा है, एक मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 और ये दे रखा है आपका 1। ये समझ में आता है आपको। देखो ये जो है वो एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। देखो एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ये बोल रहा है अल्फा की वैल्यू बता दीजिए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की आपसे वैल्यू पूछी है। और क्या कंडीशन दी गई है, इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आपको कंडीशन दी गई है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। तो देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो देखो ये वाला केस बनने वाला है, या तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो फिर डेल्टा एक्स 0 होगा। तो चलो हम डेल्टा को 0 करते हैं। डेल्टा क्या होता है, देखो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आएंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट इसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे फर्स्ट इक्वेशन कैसी बनेगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 जो होगा एक्स के साथ गया, ठीक है, ये आ जाएगा अल्फा वाई, ये क्या आ जाएगा अल्फा उसका जेड इज इक्वल टू जो इसके बराबर।
तो एक इक्वेशन एक आ गई, एक और इक्वेशन इससे आ जाएगी, एक और इससे आ जाएगी, तीनों को बराबर कर देंगे तो डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा कैसे निकलेगा, डेल्टा जो होगा इनका कोएफिशिएंट यानी यही मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1। इसको क्या करना है, 0 करना है। तो देखो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, डिटरमिनेंट खोलना बच्चों का काम है, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनना है, जहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, प्लस माइनस 1 आ रही है, अल्फा की वैल्यू 1 है या फिर -1 है। देखो हमें 1 को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। देखो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, रिजेक्ट देखो अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपने 1 ले ली तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर तीनों के अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट अगर बराबर रह गए तो वो क्या बन जाता है, आपको इन्फिनिट सॉल्यूशन वाला केस बनेगा, जहाँ पे ये जो है वो डेल्टा एक्स क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। चाहें तो आप रख के देख सकते हैं, अगर -1 अगर लेते हैं आप तो ये इन्फिनिट सॉल्यूशन वाला केस बनेगा, जो कि हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमें -1 ले लेनी है, इसको हटा देना है। ये नो सॉल्यूशन वाले केस के लिए ये इन्फिनिट सॉल्यूशन, तो ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकाल। तो अल्फा की जगह -1 रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप था और +3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से तैयारी करते रहिए। 5-6 दिन रह गए तो सोना बहुत ज़रूरी है और आराम से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, 8-9 घंटे समथिंग बराबर, और पानी पीते रहिए और अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर तबीयत बिगड़ गई तो काम खराब हो सकता है। थैंक यू।